Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है. जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. देखते हैं आपका अप्रैल मंथ कैसा रहता है. ओके, लेट्स चेक ओशो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. कैंसर, लेट्स सी. यू गॉट द पार्टिसिपेशन एनर्जी. तो जितना मुझे दिख रहा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो. काफ़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो. ऑल्सो जितना मुझे दिख रहा है, बहुत लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो. पार्टिसिपेशन की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है. वन मोर एनर्जी आई एम सीइंग इज दैट. ओके, वन मोर एनर्जी आई एम सीइंग इज दैट आप अपने आइडियाज़, अपने विजन्स एक्सप्रेस करिए. जो भी आप जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं कैंसर, आपको अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, उसे शेयर करिए. बिकॉज आई एम सीइंग दैट योर आइडियाज़, योर वैल्यूज़ विल डेफिनेटली बी रिकग्नाइज दिस मंथ. सो दैट्स अ वेरी गुड गाइडेंस कमिंग फॉर यू. हाय, लेट्स चेक एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स सी कैंसर. अरे मेरा जो डॉग है ना, वो बहुत खेल रहा है. तो उसी को मैं चुप कराने गई थी. लेट्स सी. ओके, यू गॉट द इंस्पिरेशन कार्ड. Wow, which is Mercury. You got the Mercury in Pisces card, inspiration, energy. Okay, Cancer. What I am seeing is that, like I said, कि आपकी creativity levels increase होते हुए दिख रही हैं. So definitely, I told you over here कि जो भी creative ideas हैं, visions हैं, उसे आप अपने family के साथ या अपने employees के साथ definitely discuss करिए. क्योंकि आपको ना, आप काफ़ी अपने creative ideas से inspire करोगे. मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी creative job कर रहे हैं, if you're a writer, you're an artist, सो आपके लिए अप्रैल मंथ काफ़ी पॉजिटिव मंथ होते हुए दिख रहा है. मर्क्यूरी इन पाइसीज रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी, लॉट ऑफ इमोशनल क्लैरिटी. माइंड फॉग जो अगर आपका बहुत टाइम से चल रहा था, वो आपका क्लियर होते हुए दिख रहा है. जो भी क्रिएटिव फील्ड्स में है, एनी क्रिएटिव फील्ड जिसमें क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा वो यूज़ होता है, आपके लिए ये मंथ बहुत ही स्पेशल होने वाला है. मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी अपनी मदर्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है. आई एम सीइंग देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है. तो अगर आपका कुछ रियल एस्टेट का इशू चल रहा था या फिर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही थी, अप्रैल मंथ में वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्लियर होते हुए दिख रहे हैं. बहुत लोग शायद एक नया घर, एक नई प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हैं. सो कैंसर, दिस इज अ मैसेज कमिंग फॉर यू. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, general reading for Cancer in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck. You got Seven of Cups. Ooh. Oh, Shahbanu again. Wow. And Shah of Coins. Confirmation है कि again, again, again. Pregnancy energy. Oh my God, what is going on? कुछ तो यूनिवर्स में मैजिक चल रहा है. मार्च एंडिंग से, जब से मैंने नो कॉन्टैक्ट लास्ट वीडियोस बनाए, तब से प्रेगनेंसी एनर्जी. शाहबानू इज बीन, शाहबानू की एनर्जी, इम्प्रेस एनर्जी, सारे जोडियाक साइंस में आई है इस बार. सब जोडियाक साइन में ये कार्ड, ये एनर्जी आई है. ओ माई गुडनेस. कैंसर, इफ यू आर अ कपल, अगर आप मैरिड हो, तो अगर आप बहुत टाइम से बेबी प्लानिंग कर रहे हो, अप्रैल इज द मंथ फॉर यू. अप्रैल में आपकी वाइफ या आप कंसीव करते हुए दिख रहे हो. प्रेगनेंसी की एनर्जी है ये. मार्च एंडिंग से there is some energy shifts going on in the universe and this is an energy of pregnancy. तो इफ़ यू आर अनमैरिड, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. प्रेगनेंसी एनर्जी दिख रही है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा मंथ दिख रहा है. इम्प्रेस की एनर्जी है. कैंसर, आपकी ब्यूटी इंक्रीज होते हुए दिख रही है, आपकी विजडम इंक्रीज होते हुए दिख रही है. मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सब्र, बहुत ज़्यादा
ठहराव आते हुए दिख रहा है, मेंटल पीस बहुत बढ़ते हुए दिख रही है अप्रैल मंथ में। मुझे ये भी दिख रहा है आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दोगे। बहुत टाइम से अगर आप वर्कआउट कर रहे थे, हेल्दी खाना खा रहे थे, तो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। आपकी मदर की हेल्थ बहुत अच्छे होते हुए दिख रही है। आपके अपनी मदर्स के साथ, लाइक आई सेड, मदर्स एंड सिस्टर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है कैंसर। शाहबानू इज एन इम्प्रेस एनर्जी। कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है। और मैं आपको यही बोलूँगी कि हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स खाइए, उससे आपकी एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज होगी। एंड अगेन, प्रेगनेंसी एनर्जी, गुड न्यूज़ एनर्जी इज कमिंग फॉर यू इन द अप्रैल मंथ। ओके मुझे बहुत लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, अप्रैल में आपको मल्टीपल जॉब ऑफर्स आने वाले। आपको एक ही दिन में शायद 10 कंपनीज या 5 कंपनीज में आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड यू हैव टू डिसाइड कैंसर कि आपको कौन सी जॉब को सेलेक्ट करना है। तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू कैंसर। बहुत सी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आते हुए दिख रही हैं जिसमें आपको मेजर लाइफ डिसीजन लेना है। तो जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है कैंसर। सोच समझ के, अपने आप में सोच समझ के, या अपने पेरेंट्स से या अपने किसी मेंटोर से गाइडेंस लेके लाइफ के डिसीजन लेने हैं। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लोगे ना, उसमें आपको कोई सीरियस इम्पैक्ट आपको फेस करना हो सकता है। सो काइंडली बी वेरी केयरफुल विद दिस एनर्जी। एंड शाह ऑफ कॉइन्स, व्हाट एल्स डू यू वांट कैंसर? स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी एंड फैमिली में खुशियाँ सब आते हुए दिख रही हैं। मुझे तो दिख रहा है कि देखो, पैसे बहुत आते हुए दिख रहे हैं अप्रैल मंथ में। आपकी लाइफ में पैसे आएंगे, इन्वेस्ट भी करोगे आप। इन्वेस्टमेंट, लाइक आई सेड ओवर हियर, कुछ तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो आप अप्रैल मंथ में। कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हो या कोई शॉप खरीदते हुए दिख रहे हो। सो आई एम सीइंग एन इन्वेस्टमेंट कमिंग फॉर यू। कहीं पे आप बहुत पैसा लगाने वाले हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। मे बी यू कैन इवन बाय सम गोल्ड एज वेल, ज्वेलरी एज वेल फॉर योर सेल्फ और फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग की शादी तय होते हुए दिख रहा है। Shaw of Coins also represents maturity, stability, mental stability. बहुत लोग का जॉब प्रमोशन भी दिख रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो कैंसर, तो बिजनेस में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अप्रैल में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से भी खुश रहोगे, पर्सनल लाइफ से भी खुश रहोगे, फैमिली लाइफ से भी खुश रहोगे ना। तो ओवरऑल आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इंक्रीज होते हुए दिख रहा है कैंसर। डू यू नो व्हाट? शाहबानो एनर्जी सारे जोडियाक साइन में आई हैं। इट इज़ एन एनर्जी ऑफ न्यू बिगनिंग। ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी इज़ योर गोल। मतलब प्रेगनेंसी सिग्निफाइज न्यू बिगनिंग्स, प्रेगनेंसी सिग्निफाइज न्यू ब्लेसिंग्स। तो कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं अप्रैल मंथ में कैंसर। एंड बहुत अच्छी एनर्जी है मेरे हिसाब से। ये जो एरी सीजन, जो पाइसी से एरी सीजन के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। बस आपको मेजरली इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो भी डिसीजंस लो लाइफ में, थोड़ा सोच समझ के लो। जल्दबाजी में या इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लेना है अपने मेजर लाइफ डिसीजन। ठीक है, दिस वॉज योर जनरल रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप रीडिंग, और कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। एंड लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय कैंसर एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट करो। लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। ओके, यू गॉट नाइटमेयर। हू? ओके, कोलैबोरेशन, इंटरेस्टिंग, एंड नेचुरल डिजास्टर, रिस्क, फ्रस्ट्रेशन, सर्वाइव। आपके पर्सन की एज 45 या 38 हो सकती है। ओके, कुछ फियर्स हैं, कुछ फियर्स चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, ancestors, love life for Cancer in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person, Son of Staff. Intention of your person, Daughter of Coins. Future action of your person, Four of Coins. Your energy, Daughter of Staff. Arey bapre. And future of this whole connection is Ace of Swords. Okay, interesting. Nine of Cups, bottom of the deck. बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है इस पूरे कनेक्शन में।
मेरे हिसाब से कैंसर दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन, मतलब आपने कि ये कोई न्यू पर्सन है, दिस इज़ अ न्यू पर्सन। ओके, एनर्जी बड़ी देखो क्या दिख रहा है मुझे, कैंसर एनर्जी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। अभी ना बहुत शुरुआत है, ये बहुत इनिशियल स्टेज पे दिख रहा है, ये जो भी है ना, जिस भी पर्सन को आपने अपने माइंड में रखा है, ये बहुत अभी इनिशियल स्टेज में है। आप इस पर्सन से कॉलेज में या ऑफिस में मिले होगे, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। एंड गुड मैन, फ्यूचर इज गुड। नाइन ऑफ कप्स है, सुल्तान की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। इट्स nice. Let's get started with your reading. Current energies of, there is a lot of physical attraction between both of you for sure. फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत है यहाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो करंट एनर्जी में दे रियली मिस यू फिजिकली, दे रियली थिंक कि कैंसर बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। फिजिकल अट्रैक्शन एंड लस्टफुल एनर्जी है करंट एनर्जी में। कहीं ना कहीं जब भी आपसे बात करते हैं, जब भी टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें बहुत एक्साइटमेंट फील होता है, उन्हें लगता है कैंसर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटेड किस्म का पर्सन है। सो दे रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ यू। नाइट मेयर विथ सन ऑफ स्टाफ सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं कि बहुत बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं ये आपके साथ। आई वुड सजेस्ट यू, मुझे पता हूँ क्या दिख रहा है, कि मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन एज ऑफ नाउ ना एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर एन अफेयर, फॉर अ कैजुअल अफेयर। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। करंट एनर्जी में ये ना अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पर्सन टू फॉर्म एन इमोशनल कनेक्शन विथ यू। ये आपको इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, फिजिकली कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। बहुत क्लियर कट मैं बता रही हूँ, क्लियर कट लैंग्वेज में। एंड ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको रात में ही टेक्स्ट करते हैं। नाइट मेयर विद सन ऑफ स्टाफ, ये पर्सन आपको रात में ही टेक्स्ट करते हैं। दिन में तो इनसे बात ही नहीं होती, ये सिर्फ रात में आपसे बात करते हैं, और वही वैसी वाली बातें करते हैं आपके साथ। ये भी दिख रहा है मुझे करंट एनर्जी में। इंटेंशन, डॉटर ऑफ कॉइन्स की देखो, इंटेंशन में ना, इंटेंशन में सीरियसली बताऊं, इंटेंशन कुछ भी नहीं है इनकी तरफ। मतलब मैं एक बात बता दूं बहुत क्लियर कट, कैंसर अगर आपने इनसे बात करनी भी छोड़ दी ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लाइक आई सेड ये बहुत इनिशियल स्टेज का मुझे कनेक्शन दिख रहा है। इंटेंशन टूवर्ड्स यू इज जस्ट दे जस्ट वांट टू बी विथ यू। इंटेंशन ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप बात करते हो तो ठीक है, नहीं बात करते हो तो ठीक है, इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड हो तो भी ठीक है। बड़ा न्यूट्रल इंटेंशन है। लाइक देर इज नो expectations towards you. Intention and expectations like go in hand in hand. Like intention expectations, like intention है तभी कुछ expectations होंगी ना आपके साथ, तो intention कुछ है ही नहीं। Now don't take it in a wrong way, don't take it in a wrong way कैंसर, क्योंकि इस पर्सन ने मेरे हिसाब से बहुत क्लियर कट आपको बता रखा है कि लिसन, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, लिसन आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस। मैं अभी उस जोन में ही नहीं हूँ। इस पर्सन ने आपको क्लियर कट बता रखा है, या नहीं बता रखा है तो इनके एक्शंस प्रूव कर रहे हैं। एंड कैंसर, यू हैव दिस रियलाइजेशन ऑलरेडी। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज एब्सोल्युटली जीरो, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली जीरो, क्योंकि मुझे कोई एनर्जी पिकअप ही नहीं हो रही है। लाइक आई सेड, अगर ये आपके ऑफिस में मिले हैं, ये कुछ भी नहीं चाहते हैं आपके साथ। आप मैं बता रही हूँ कैंसर, ये रीडिंग लाइक कर दो, इसको बुक मार्क कर दो, जो भी कर दो, आपने इनसे बात करनी छोड़ दी ना, ये पलट के आपको पूछेंगे भी नहीं कि आपने बात क्यों करनी छोड़ दी। बिकॉज देर इज एब्सोल्युटली नो इंटेंशन, देर इज एब्सोल्युटली नो इमोशंस टूवर्ड्स यू, देर इज नो इमोशनल कनेक्ट विथ यू। हाँ, दोस्त हैं अच्छे, आप कभी 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 इनसे शायद हेल्प मांगने आओगे या प्रोफेशनल हेल्प लेने आओगे, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, नो डाउट इन दैट। बट वो एक इमोशनल कनेक्शन, वो केयर, वो थॉट, वो नहीं है आपके लिए। एंड डोंट बी डिसहार्टेंड कैंसर, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी में वो ऐसे ही है। फ्यूचर एक्शन, सॉरी दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग अप विथ यू। फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि जितना ज़्यादा अगर आप इनसे इमोशनली क्लोज होने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा ये इंट्रोवर्ट होंगे, उतना ज़्यादा ये छुपेंगे। एंड फ्यूचर एक्शन में आई एम नॉट सीइंग दैट दे आर ओपनिंग अप। ये सिंगल ही रहेंगे, ये अपने तरफ ही रहेंगे। ये मुझे नहीं दिख रहा है कि ये ओपन अप होंगे या आपको ट्रीट करेंगे, आपको गिफ्ट देंगे या आपकी पैम्परिंग करेंगे। नो नो, फ्यूचर एक्शन में ये अपने आप में ही रहेंगे, और कुछ नहीं होगा। मैं पता हूँ मुझे क्या दिख रहा है, अगर आप इनसे एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होगे या कर रहे हो, तो ये बहुत डिफेंसिव होंगे। ये कहेंगे कि कैंसर प्लीज़ मेरे से क्लोज मत आओ, कैंसर इतने डिमांडिंग मत बनो, कैंसर बी नॉर्मल,
प्लीज़ मेरी तरफ इतना मत आओ। ये रेजिस्ट करेंगे आपको, ये आपको दूर भगाएंगे। तो दिस इज़ द फ्यूचर एक्शन आई एम सीइंग, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। योर एनर्जी, डॉटर ऑफ स्टाफ, आप भी बहुत सुपर डुपर अट्रैक्टेड हो। आपको ये पर्सन बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको यू हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन। सेम पाइसीज है ना, आपकी बड़ी बड़ी सिमिलर रीडिंग हो रही है। यू हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन, और मेरे हिसाब से ना आपको भी ये है कि मेरे हिसाब से आप ट्राई कर रहे हो और ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो आप भी मूव ऑन करोगे। कैंसर, मैं यही बोलूँगी, दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू। आप मज़े लेना, मज़े लो, दैट इज़ योर लाइफ, बट इमोशनल मत होना इस पर्सन के पीछे। आपके लिए यही गाइडेंस है, क्योंकि जैसे इमोशनल होगे ना, ये आपके एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए दिख रही है, आप परेशान हो जाओगे। ये पर्सन वर्थ इट नहीं है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन इमोशनल सपोर्ट, दिस इज़ नॉट द वन फॉर यू। बाकी इफ़ यू वांट टू हैव फन, तो ये तो फन के लिए रेडी ही है आपके साथ कैंसर, आप फन कर सकते हो इनके साथ। नाउ दैट इज़ अप टू यू। इमोशनल कनेक्शन मत बनाना, क्योंकि आप हर्ट हो सकते हो, ठीक है। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज एस ऑफ सोर्ड्स। लुक, लाइक आई सेड दैट फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि इफ़ इट्स एन ऑफिस या आपका कलीग या आपके क्लासमेट हैं, तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है एक बहुत ही प्रोफेशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में, एक गुड फ्रेंडशिप दिख रही है। फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लेवल बढ़ेगा, आप लोग के बीच में दोस्ती बनते हुए दिख रही है। एस ऑफ सोर्ड्स द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। फ्यूचर में ये बताएंगे आपको कि लिसन कैंसर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वे। हाँ, अगर आपको अफेयर करना है, कैजुअली जो भी करना है, आई एम रेडी फॉर दैट। तो फ्यूचर में मुझे वही दिख रहा है कि इफ़ इट्स अ प्रोफेशनल कनेक्शन, आप दोनों के बीच में सिर्फ प्रोफेशनल बातें ही होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्वेंटेंस रिलेशनशिप रहेगा। ये आपकी हेल्प कर देंगे, आप इनकी हेल्प कर दोगे, उससे ज़्यादा मुझे फ्यूचर में कुछ भी नहीं दिख रहा है कैंसर। एंड यू नो वट, मैंने पाइसीज में भी एक चीज़ बोली थी, तो मैं आपको वही चीज़ यहाँ भी बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको पसंद करो उसके साथ सबके साथ रिलेशनशिप में ही आ जाओ, सबके साथ वही हो जाए। नो, समटाइम्स इट्स ओके। समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि जिसको भी आप पसंद करो उसके साथ आपका कुछ ना कुछ हो। इट्स ओके, क्योंकि ये देखो, ये रिलेशनशिप वालों की, कमिटेड वालों की ये रीडिंग ही नहीं थी। ये उन लोगों के लिए रीडिंग थी कि जो बहुत ही अभी इनिशियल स्टेजेस में आप किसी को पसंद कर, ये उन लोगों के लिए रीडिंग थी। सो इट्स ओके। मुझे एक प्रोफेशनल कनेक्शन दिख रहा है, फ्रेंड्स रहोगे, बातचीत होगी, बट उससे ज़्यादा मुझे कुछ कन्वर्ट होते हुए दिख नहीं रहा है अभी की एनर्जी में। ठीक है कैंसर, दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।